करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि व इन तुब्दू मा फ़ी अनफुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुअमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिन रुसुलिहि वक़ालू समिअना व अतअना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतुहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नहनु नुसल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। या सलाम या सलाम या सलाम। हमारी पिछली नशिस्तें जो सलात के हवाले से हैं, नमाज के हवाले से, और 3 सिफ़ात हमने बयान की। पहली आयत की अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को। इसके बाद अगली जो नशिस्त थी जो फ़ारूक भाई के घर पे रही, तो उसमें अर्रहमान अर्रहीम और मालिकी यौमुद्दीन के ऊपर हमें बात करनी थी, लेकिन वक्त की तंगी के बाद सिर्फ हम रहमान और रहीम को ही बयान कर सके थे। मालिकी यौमुद्दीन को हमें इंशाअल्लाह ताला बयान करना था, तो वो कंटिन्यूशन में रहेगी। चूँकि आज जो है शब मेराज भी है, उसी हवाले से भी है, और शब मेराज में जो सबसे अहम मसला रहा है जो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, वो है नमाज करीम का तोहफ़ा। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का तोहफ़ा दिया, जो आपने उम्मत को अता किया, और फिर आपने फरमाया कि अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, कि जो ये नमाज है यही मोमिन की मेराज है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेराज है, तो वो तो हम में से कोई हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि मुक़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबरी न सहाबा कर सके न कोई और कर सकता है। तो मोमिन जो है उसको कौन सी मेराज हासिल होगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी जो मेराज है वो सलात है। वो सलात से ही वो मेराज के मुकाम पर पहुंच सकता है, या वो मेराज को पा सकता है, या वो मेराज का जायका चख सकता है। तो जब तक सलात नहीं डिफ़ाइंड होती है, सलात नहीं समझ में आएगा, तो हमें मेराज नहीं समझ में आती। तो अब चूँकि उसी कंटिन्यूशन में हमारा मौजू भी नमाज चल रहा है और आज शब मेराज के भी हवाले से है, तो कोशिश ये करेंगे कि हम शब मेराज को भी हम इस पर डिस्कस करें, कि शब मेराज के हवाले से भी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेराज है, जिसके ऊपर आज कल हर जगह पे महफ़िलें मुनक़िद होती रही, लोगों ने बयान किया अपने अपने अंदाज से। तो वो है ना कि सूए मुंतहा को चले नबी, सरेला मकान से तलब हुई, सूए मुंतहा को चले नबी। कि यानी तलब कहाँ से हुई? सरेला मकान, यानी जिस मकान का कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता, यानी किस जगह से तलब हुई। सरेला मकान से तलब हुई, सूए मुंतहा को चले नबी। कोई हद है उनके हुजूर की, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदूद है, इसका कोई अंदाज़ा कर सकते हो आप? कोई हद है उनके हुजूर की। बलगल उला बे कमालिही, कि वो कमाल की बलागत जो होती है ना, यानी कमाल की जो डेफिनेशन हो सकती है, वो उससे भी ऊपर निकल गए। तो ये मेराज के हवाले से बयान किया जाता है। तो आज चूँकि जो मेराज के जितने वाक़यात हैं वो आप तफसीली तौर पर सुनते भी रहते हैं, पढ़ा भी होगा और पढ़ते भी रहेंगे, लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि फ़लसफ़े मेराज के ऊपर हम बात करें, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज से मुसलमानों के लिए क्या निशानात मिलते हैं, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेराज को बयान किया गया, इसमें हमारे लिए क्या चीज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श मौला की भी सैर करवा दी, जन्नत दोज़ख की भी सैर करवा रहे हैं, उनके सारे राज दिखा रहे हैं। सही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो अल्लाह के महबूब, जो चाहें कराएं, लेकिन उस पूरे वाक़े में हमारे लिए क्या चीज़ है?
और फिर दूसरा ये कि इस वाक़या मेराज को जब हम बयान करते हैं ना, तो इसमें कुछ मुगालते या कुछ गलतफहमियाँ हैं जिनको हमने मिक्सअप किया हुआ है, तो जो मेराज के फ़लसफ़े को समझने में रुकावट पेश कर रहे हैं, तो उसकी भी वजाहत ज़रूरी है। अब मेराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अगर आप गौर करें तो इसके अंदर मतलब 3 मेराजें हैं। 3 मेराज किस हवाले से? एक वो जिसको कहा कि सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, ये पाक है वो ज़ात जो अपने महबूब को ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। इस आयत के ऊपर हम बयान करते हैं तो कि ये मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है, यकीनन है। फिर एक वो मेराज है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श मौला पे की, यानी ज़मीन और आसमान की सैर की है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत दोज़ख के राज जो है वो अफ़शा किए, बताए कि जन्नत और दोज़ख के मामलात क्या हैं। फिर वो एक मेराज है जिसमें मुसलमानों को उरूज हासिल हुआ और मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कौम को जो बज़ाहिर माशरे में बहुत निचले दर्जे पर थे, उनको पूरी दुनिया के अंदर एक सुपर पावर बना के खड़ा किया। फिर मेराज के हवाले से जो हमें मतलब समझ में आया वो शायद ये आया है कि मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से बिलमुशाफ़ा गुफ्तगू की। तो ये 4 जो है ना हमारे पास मेराज के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो पहले हम इसी के ऊपर बात करते हुए चलेंगे, क्योंकि हज़रत क़िबला आलम ने यानी मुर्शिद मौलाई सैयद सादात अल-हस्ती हज़रत मौलाना सैयद सिद्दीक़ हुसैन दिलदार साहब चंद बसवेश्वर, आपने भी मेराज के फ़लसफ़े को जो बयान किया, इसके बाद औलिया अल्लाह ने मेराज के फ़लसफ़े को जो बयान किया, वो थीम क्या है? क्योंकि अमूमी तौर पर जब सूरह इसरा की हम आयत को पढ़ते हैं ना कि पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने नबी को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, तो ये हम शायद बयान करना चाहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेराज पे गए थे तो वो मस्जिद हराम से कहाँ तक गए? मस्जिद अक़सा। और मस्जिद अक़सा कहाँ पर? बैतुल मुक़द्दस। तो यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र यहाँ से बैतुल मुक़द्दस तक रहा, फिर दूसरी मेराज क्या हुई? बैतुल मुक़द्दस से अर्श मौला पे गए। तो ये बड़ी मुबहम सी गुफ्तगू हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहला सवाल ये है कि क्या जब मेराज हुई तो उस दौर में मस्जिद अक़सा थी? मस्जिद अक़सा तो थी नहीं। नबूवत के 8वें साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, तो बैतुल मुक़द्दस के अंदर मस्जिद अक़सा कहाँ थी? नहीं थी। वो तो एक माबद खाना था, माबद खाना भी मुकम्मल तौर पे माबद खाना तो नहीं था, मतलब वहाँ पर ताबूत सकीना और ये उस तरह के मामलात थे, तो वहाँ मस्जिद अक़सा तो थी नहीं। और अब तारीख़ के अंदर वो वाक़यात आपको नहीं पढ़े होंगे ना कि जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया, तो अहादीस में मौजूद है कि जब आपने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया, आप जब वहाँ पर आए तो आपने चाहा कि वो नमाज़ पढ़ ले, तो आपने कहा कि भाई नमाज़ पढ़ने के लिए, तो आपने देखा वहाँ नमाज़ के लिए कोई जगह मुनासिब ना लगी, आप वहीं पर मुसल्ला बिछा कर नमाज़ पढ़ना चाहते थे। फिर आपने वो मुसल्ले को निकाल कर बाहर आए और बाहर बराबर में एक टीला था, वहाँ नमाज़ पढ़ने लगे। तो वहाँ के राहिबों ने कहा कि आप नमाज़ पढ़ लेते, यहाँ पर कोई मसला नहीं था। आपने कहा नहीं, मैं नमाज़ तो पढ़ लूँगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बाद में लोग समझें कि शायद यहाँ पर पढ़ना ज़रूरी हो जाएगा, तो ये माबद खाने के अंदर मैं इसके पढ़ूँगा नहीं। आपने अलग जो है वो नमाज़ पढ़ना शुरू की। तो मस्जिद अक़सा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में भी नहीं थी। तो ये सन 70 हिजरी में, यानी हिजरत के 70 साल के बाद उमवी दौर में वहाँ पर जो है जिस जगह पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला ने नमाज अदा की थी, तो वहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई जिसको आज हम मस्जिद अक़सा के नाम से जानते हैं। तो अब कुरान करीम की जो वो आयत है कि पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदों को रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, तो भाई भी वो मस्जिद अक़सा कौन सी हो गई? तो
तो ये अगर हम चस्पा कर रहे हैं कि बैतुल मुक़द्दस पे लेके चले गए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उस दौर में बैतुल मुक़द्दस सिर्फ बैतुल मुक़द्दस ही था। वो बैतुल मुक़द्दस तो खैर बाद में बैतुल मुक़द्दस हुआ, मतलब वो सिर्फ एक माबद खाना ही था, वो एक जगह ही थी। और उस जगह का जो बेड़ा गर्क होता रहा, ईसाइयों के दौर में भी हुआ, फिर मतलब हर दौर के अंदर उसके साथ जो है वो सब कुछ होता रहा। वहाँ तो मस्जिद कभी रही नहीं। मस्जिद बनी है सन 70 हिजरी के अंदर जाकर। तो इस आयत को मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मेराज जो अर्श मौला की सैर है या जन्नत और दोज़ख के राज़ों को जिनमें अफ़शां किया गया, उसके साथ अटैच करना गलत है। क्योंकि अक्सा का मतलब है दूर की जगह, यानी अक्सा कहते हैं इतनी दूरी जो आपको नज़र में ना आए। यानी यहाँ से एक जौहर मोड़ जो होगा करीब में, तो ये भी दूर है लेकिन यहाँ से दिख सकता है, लेकिन यहाँ से टावर मुझे नहीं दिखता, तो मैं कहूँगा कि वो अक्सा पर है। दूर यानी है तो सही लेकिन बहुत दूर है। तो मस्जिद अक्सा अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो मस्जिद हराम यानी मक्के से आप निकल रहे, कहाँ गए? ऐसी जगह जो ऐसी जगह पे मस्जिद जहाँ पर मस्जिद का वजूद था नहीं, मस्जिद नहीं है, लेकिन वहाँ पर आपको हिजरत की। और कब किया? आपने फरमाया कि लैल के अंदर, रात में। तो उठा के तारीख़ में ये वाक़या सुनना पड़ता है कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाते हैं मदीने की तरफ, 26 सफ़र की रात को निकलते हैं। कब निकलते हैं? 26 सफ़र की रात में निकलते हैं। और कहाँ जाते हैं फिर आप? मदीने की तरफ जाते हैं। तो 26 सफ़र को ये सिलसिला शुरू होता है। और जब आप मदीने में दाखिल होते हैं, यानी ये जो ट्रैवलिंग है, तो जब मदीने में आप दाखिल हुए, वो दिन होता है 12 रबीउल अव्वल का। ये ध्यान में रखिएगा। तो हम तो 12 रबीउल अव्वल की खुशी मनाते हैं, तो एक सरकार की आमद का भी मनाते हैं। और जो सरकार ने हिजरत करके मदीने में पहली रियासत का क़याम अमल में लाया, पहली मस्जिद जो दुनिया के अंदर सबसे पहले बनाई गई वो मदीने में बनी, मस्जिद क़ुबा, जिसकी बुनियाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी, 12 रबीउल अव्वल को रखी गई। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को, कहाँ? यानी रात में लेके गया। तो सिर्फ एक आपको ये जहन में रखें कि वो मक्का जहाँ पर जानी दुश्मन थे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुबारक पर भी हमला किया जाता है ना, कि आपको रात को शहीद कर दिया जाए। जब आपने हिजरत की तो आपके पीछे जो है वो लोग लगाए गए, जासूस लगाए गए कि मालूम किया जाए कि कहाँ हिजरत है। तो ऐसी जगह जहाँ पर ज़रा सी मूवमेंट, आज भी देखो आप, अगर हमारा शहर है ना, इस शहर के अंदर कोई बंदा इधर से इधर चला जाता है तो आपको नहीं पता चलता कि कौन आया बराबर में, कौन नहीं आया। लेकिन यही आप उठाकर गांव देहात में जब बैठो, तो गांव के अंदर कोई एक मेहमान भी आएगा तो पूरे गांव को पता चल जाता है कि जी फ़लाँ के घर में कोई मेहमान आया हुआ। किसी के घर में हादसा हो जाए तो पता चलेगा जी फ़लाँ के घर में हादसा हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मूवमेंट हर एक की नज़र में होती है। छोटा शहर है, मदीना कितना बड़ा शहर था, या मक्का कितना बड़ा शहर है। आज जो हरम शरीफ है मक्के का, वो पूरा मक्का शहर था। जितना बड़ा हरम है ना आज मक्के का, वो पूरा मक्के का शहर था। अब इतना छोटा शहर, इसमें कोई भी आदमी इधर से इधर मूव करता है तो क्या था? सबको पता चलता है। तो उन हालात में वहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकलना कितना मुश्किल था, नामुमकिन था कि वो उन काफिरों के माने जंगल में से, बीच में से निकल जाएं। अल्लाह फरमाता है पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को रातों रात। कहाँ से? मस्जिद हराम से। कहाँ ले गया? मस्जिद अक्सा, ऐसी मस्जिद जिसके गुमान में भी कोई नहीं था। क्योंकि काफिर का गुमान ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिजरत करेंगे वो ताइफ की तरफ जाएंगे, वो किसी दूसरे शहर की तरफ। मदीने के बारे में तो किसी को ख्याल नहीं था, क्योंकि वो मदीना उस वक़्त मदीना था नहीं, मदीना तो यसरब था। यसरब का मतलब है बीमारियों की आमाजगाह वाली जगह, वो जगह जहाँ सिर्फ बीमारियाँ पलती हों। तो उस बस्ती को कहा ही जाता था कि यसरब, इसीलिए यसरब के लोग बड़े कमज़ोर मुनहनी से थे। तो किसी को गुमान में नहीं था कि नबी के वसल्लम आ जाएंगे, या तो हबशा की तरफ जाएंगे या ताइफ की तरफ जाएंगे। मगर अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जाता है रातों रात, क्योंकि रात का सफ़र आपने शुरू किया था और रात में लेके गया। और ऐसा निकला है कि यानी 26 सफ़र को वो सफ़र शुरू होता है और 12 रबीउल अव्वल को आप मदीना शरीफ में पहुँचते हैं। और वहाँ मस्जिद के क़याम रखा जाता है, पहली मस्जिद की बुनियाद, जिसको अल्लाह ने फरमाया कि पाक है वो ज़ात जो ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ। क्यों लेके गया? ली नुरीयहु आयातिही, ताकि अल्लाह लोगों को अपनी निशानियाँ दिखाए।
व बारकना हौलहू, और जो वहाँ का माहौल है ना किधर का, जहाँ ये हिजरत कर रहे हैं, उसके माहौल को क्या करेगा, वो बरकत वाला बनाएगा, बाबरकत बना देगा। तो यही वजह थी कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरब में तशरीफ़ लाए तो आके पूछा, तो लोगों ने बताया कि या रसूलल्लाह, यहाँ पर जो है वो बीमारियाँ हैं, यहाँ ताउन फैलता है, इसकी वजह से यहाँ पर बीमारी आती। लेकिन जब सरकार दो आलम वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं, वहाँ दुआ फरमाते, तो आज तक फिर वहाँ दोबारा ताउन नहीं आया। यही वो मदीना है कि जहाँ पर ज़लज़ला आया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु खुतबा बयान कर रहे थे, इतने में ज़लज़ला आ गया। आपने वो लाठी जो जिसे खुतबा फरमा रहे ज़मीन पर से ठोकी और कहा कि क्या मैं तुझ पर इंसाफ नहीं कर रहा? तो जब मैं इंसाफ कर रहा हूँ तो फिर तू ये हिलती क्यों है? ठहर जा। तो आज तक मदीने में ज़लज़ला नहीं आया। तो क्या हुआ? अल्लाह फरमाता है लिनुरियहु आयातिही, अल्लाह ने ये हिजरत इसलिए कराई ताकि हम अपनी आयतों को दिखाएं, अपनी निशानियाँ दिखाएं। वह बारकना हौलहू, और जो उसका माहौल है उसको हम क्या कर दें, बरकत वाला कर दें, बाबरकत कर दें। और आज दुनिया ने देखा कि वो मदीना जो यसरब था, जो बुराइयों यानी बीमारियों की जड़ था, वो फिर मदीना जब बनता है नबी के सुन के बाद, तो फिर वहाँ पे कोई बीमारी नहीं आती। आज भी ना लोग हज करने के लिए जाते, उम्र करने जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई मक्के में चले जाओ, तो मक्के में तो अल्लाह का जलाल है, लेकिन मदीना फिर मदीना है। आप बोलते हैं मदीने की जो रातें हैं क्या, मदीने की जो बातें हैं क्या। आज हर आदमी चाहे वो किसी भी मसला का होता है, बोलता मदीना मदीना है। तो अल्लाह ने ऐसा बाबरकत बनाया, ऐसा क्यों? क्योंकि वो हिजरत हुई जिसको हमने कहा। तो ये भी एक मेराज है, ये भी नबी के वसल्लम की मेराज है कि जो इंसान के अक्ल में नहीं आ सकती उस दौर में, कि कैसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे को वहाँ से निकाला और निकाल कर मदीने में पहुँचा दिया। 350 किलोमीटर दूर है ना मदीना, 350 किलोमीटर का सफ़र तय करना, वहाँ से वहाँ तक पहुँचना तो नामुमकिन, मगर अल्लाह ने पहुँचाया। तो ये एक मेराज है। मगर हम इसको अगर ये कहें कि ये वो मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके हवाले से आमूमी तौर पर गुफ्तगू की जाती है अर्श मौला, तो उसके साथ इसको मुंतज नहीं किया जा सकता। ये मेराज अलग है। वो मेराज, उसका एक अगला स्टेप्स, वो दूसरे मेराज की बात करें जिसके अंदर नमाज का तोहफ़ा मिलता है, जिसमें ख़वातीन, आयत ख़वातीन यानी सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत का तोहफ़ा अल्लाह तबारक व तआला ने अता फ़रमाया। तो आज अफसोस ये होता है कि हम मेराज के वाक़यात सुनते हैं तो हर प्लेटफॉर्म से हो रहा है, लेकिन वो सारे आपको जन्नत और दोज़ख के सारे वाक़यात तो लोग बयान कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात है उसको पता नहीं क्यों नहीं बयान करते कि जो आयत ख़वातीन जो अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाई, यानी मेराज में ये 2 आयतें नाज़िल हुई, तो उसमें क्या पैगाम छुपा हुआ हमारे लिए, वो नहीं बयान किया जाता। और फिर मेराज का जब हम वाक़या बयान करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती हैं जो अक़ल तस्लीम नहीं करती। मतलब जैसे मैं आपको कहूँ कि एक आपने ये सुना होगा कि मेराज के वाक़े में कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई तो जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए, फिर आपका सीना चाक किया, फिर क्या किया, उसको ज़मज़म से गुस्ल किया, फिर उसके अंदर जो है वो अनवार और तजल्लियात और इल्म और इरफान, हलावत, अदावत, सब हलावत, ये सब जो है उसमें भरी गई, और फिर आपको किया गया। तो क्यों किया? माज़अल्लाह, क्या आपका दिल पाक नहीं था? तो ये शरह सदर किसको कहा जाता है? सीने को खुल जाना। तो ये इससे आपने ये मफ़हूम कैसे ले लिया, ये कैसे डिफ़ाइन कर दिया कि माज़अल्लाह नबी के वसल्लम का सीना इस तरह से चाक किया गया या इस मकसद के लिए चाक किया गया? अबे मूसा अलैहिस्सलाम तो हर वक्त दुआ फरमाते ना कि रब्बी शरह ली सदरी, ए अल्लाह मेरा सीना खोल दे। तो उसमें कोई ये तफसीर में कहता है कि रब्बी शरह ली सदरी का मतलब ये है कि मेरे सीने को चाक कर खोल, ज़मज़म से धो, फिर इसको पाक साफ कर दे। तो वहाँ क्यों नहीं बोल रहे आप? वहाँ नहीं बोल रहे। लेकिन जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ रही तो आप बोले नहीं, उनका सीना खोला गया था, उनका दिल को खोला गया, उसको चीरा लगाया गया, साफ़ किया गया, फिर उसके अंदर ये क्या बात। तो आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम को कहाँ लेके जाना चाहते, क्यों बयान करते हैं इस बात? तो शरह सदर ये नहीं है कि आपके दिल को चाक करके साफ़ किया जाए। शरह सदर ये है जिस तरह हम बोलते हैं या अल्लाह हमारा सीना खोल दे,
हमारा सीना इस्लाम के लिए खोल दे। मतलब ये कि हमारे सीने में जो रुकावटें हैं, जो समझ नहीं पा रही, तो उसकी वजह से हट जाएं वो, और हमारा सीना इस्लाम के लिए खुल जाए। अगर किसी को बोलें कि यार इसका ये रोशन दिमाग नहीं है, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि उसके दिमाग में बत्ती नहीं जल रही। तो वो रोशन दिमाग होना, या बोलेंगे यार इसके दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम, अब वो मुहावरत जुमला है, लेकिन इसका मफहूम या तफहीम आप अगर उसी में लेकर जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये कह देना कि शरह सद्र हुआ उस मेराज के, डेफिनेटली शरह सद्र हुआ है, मतलब यकीनन शरह सद्र हुआ है। लेकिन शरह सद्र को इस अंदाज में अगर आप बयान कर दें कि शायद इस तरह से शरह सद्र हुआ, तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी। हाँ, यूँ आप कहें कि शरह सद्र हुआ, तो मतलब ये कि इस मेराज में अल्लाह तबारक व तआला ने आपके सीने को इस्लाम से, इरफान से, इल्म से भर दिया। पहले भी था लेकिन उसमें कमी थी, मगर क्या हुआ, अब अल्लाह ने जो दुनिया के ख़जाने थे वो सारे के सारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दिए। क्योंकि इससे पहले आप वही किताबें चल रहे हैं ना, जो वही कह रही है, जो वो बयान फरमा रहे हैं आप। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जब अल्लाह ने जन्नत के राज खोल दिए कि जन्नत होगी कैसे, जन्नत में जाने वाले कौन होंगे, जन्नतियों को क्या नेमतें मिल रही, तो अल्लाह वो राज दिखाता है। अल्लाह दोज़ख के हिजाबात खोल देता है कि दोज़ख किसको कहते हैं, दोज़ख के कितने दर्जात हैं, किस दर्जे में कौन जाएगा, जाने वाले के अमाल क्या होंगे, ये तमाम के तमाम राज अल्लाह खोल देता है। किस पे खोल रहा है? अपने महबूब पे खोल रहा है। तो क्या मतलब हुआ, वो सीना खोल दिया, वो तमाम जो कायनात के राज अल्लाह ने अपने लिए रखे थे, अपने पास रखे थे, वो सब के सब अता किसको कर दिए? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये शरह सदर हुआ। लेकिन वो जो हम आमियाना गुफ्तगू में कर जाते हैं कि माज़अल्लाह इस तरह से खोल के पाक साफ किया, कि नहीं, पाक साफ वजूद था जब ही तो नबी पाक कहलाते ना। अगर पाक ना हो तो उस पर कुरान का नज़ूल नहीं होगा, क्योंकि कुरान क्या है? पाक है। अल्लाह कौन है? पाक है। तो अल्लाह उनसे गुफ्तगू करता है जो पाक होते हैं, कुरान उन पर नाजिल होता है जो पाक होते हैं। तो जिस वजूद पर कुरान का नज़ूल हो रहा है, तो उसके बारे में ये सोचना कि शरह सद्र का मतलब ये कि सीना खोल कर, नहीं। तो जो मैंने आपको बताया कि शरह सद्र क्या है, जो अल्लाह फरमाते, शरह सद्र ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस रात तमाम राज खोल दिए जो आज कायनात में किसी को नहीं मालूम। कोई ये नहीं बता सकता कि जन्नत का महल वक़ू कैसा होगा, जन्नत के अंदर जो है वो नेमतों के क्या मामलात होंगे, मगर सरकार के सामने सब कुछ खोल दिया। तो जो जिसके कुछ इशारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में बयान फरमाए, तो ये पहला मुगालता है, पहली गलत फहमी है, या पहली हम ये कहें कि हमारी ज़बान की गलतियां हैं जो हम ये कहें कि शरह सद्र के हवाले से। फिर दूसरा, इसी मेराज का एक और अहम वाक़या है, वो ये है कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए, सातों आसमानों की सैर की। खैर ये तो बड़ा मुफस्सल बयान है इसके ऊपर कि हर आसमान में जिस तरफ से मुलाकात है तो उसका क्या कौन सा वो इरफानी नुक्ते, वो इंशाल्लाह एक घंटे में तो कुछ भी नहीं बोल सकते ना। लेकिन क्या है कि जब सातवें आसमान पे मुलाकात हो जा रही है, फिर अब अर्श मौला पे आप तशरीफ़ लेके गए, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको 50 नमाज़ों का तोहफ़ा दिया। आप वापस नीचे आए, मूसा अलैहिस्सलाम मिल गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि तुम्हारी उम्मत जो है वो 50 नमाज़ें नहीं पढ़ सकती, वापस जाओ, अल्लाह से जो है कम करवाओ। आप फिर वापस गए, फिर कम करवाई, वापस आया, बोले 48 कर दी, बोला नहीं ये भी नहीं पढ़ सकते, फिर वापस जाओ। तो इस तरीक़े से वो आना जाना लगता है, और आखिर में वो 5 नमाज़ें हमारे को मिल जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि गाइड करने वाले कौन हैं? गाइड कौन कर रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम गाइड कर रहे हैं। ख़ुद मूसा अलैहिस्सलाम का मामला क्या हुआ कि जब तूर के ऊपर आप चले गए 40 दिन के लिए, तो कौम ने क्या किया, वो बछड़ा बनाकर पूजना शुरू कर दिया। आपको गाइड कौन करेगा? वो करेगा जो ख़ुद उसके ऊपर अमल कर चुका हो, जो कामयाब तरीन इंसान हो। यानी अगर मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ तो मैं बिज़नेस की गाइडलाइन लेने चाहूँगा तो मैं उसी से लूँगा जो एक कामयाब बिज़नेसमैन है। मैं अगर काश्तकारी करना चाहता हूँ, यानी क्रॉपिंग करना चाहता हूँ, तो मैं उसी से मशवरा लूँगा जो बेहतरीन किसान है,
जिसकी फसलें जो है वो कामयाब रहती हैं हमेशा, या मैं उससे लूँगा कि जो फेलियर है? तो मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए जाते हैं। पीछे तो कौम ने क्या किया? कौम ने ये किया कि वो बुत बना लिया, बछड़ा बना लिया, उसकी पूजने लग गई। यही मूसा अलैहिस्सलाम जो कौम को जो है फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलाकर लेकर आते हैं। जब यहाँ आ जाते हैं तो कौम जो है वो खाने के लिए क्या है, तो वो सब्ज़ी दाल खा रही है। तो कौम बोलती है मूसा अलैहिस्सलाम से कि ऐ मूसा, तुमने तो हमें मरवा दिया। फ़िरौन के दरबार में रहते थे, ग़ुलामी करते थे, लेकिन ये है कि कम से कम गोश्त तो मिलता था मैं कभी कभी, यहाँ तो सिर्फ सब्ज़ी दाल। तो अपने अल्लाह से बोल के हमें गोश्त भिजवा। फिर वो क्या होता है कि फिर वो परिंदे आते हैं और वो परिंदों को खाते हैं। तीसरी दफ़ा जब कौम को वो कहते हैं कि आओ इस फ़िरौन के ख़िलाफ़ जंग करते हैं, जिहाद करते हैं, जिसने तुम पर जुल्म किया, तुम्हारी ख़ानदान को उड़ा दिया, बर्बाद कर दिया। तो कौम क्या बोलती है, भाई तुम और तुम्हारा रब जाके लड़ लो, हम में हिम्मत नहीं है, हम दोबारा लड़ने के लिए जा सकते। ये मूसा अलैहिस्सलाम कि जिन्होंने इतनी मेहनत की मगर कौम जो है वो नहीं काबू में आई ना, नहीं कर सकी। तो अब वो मूसा अलैहिस्सलाम किसको बताएंगे? उस नबी को बता रहे हैं कि जिसकी कौम ऐसी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा खंदक हो रहा है, यानी तमाम फ़ौजें जो हैं जिन्होंने मदीने को घेरे में ले लिया, तो सहाबा कराम से मशवरा किया कि मेरे सहाबा ये बताओ कि जंग जो है वो मदीने में रह के लड़ें या मदीने से बाहर जाकर। तो सहाबा ने क्या फरमाया? हदीस के अल्फाज हैं तारीख़ में। सहाबा ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नहीं हैं, आप हमें हुक्म दें कि पहाड़ की चोटी से गिर जाएं तो हम पहाड़ की चोटी से गिर जाएंगे। आप कहें कि समंदर में कूद जाएं, हम समंदर में कूद जाएंगे। तो ये आपकी कौम, ये वो कौम है। तो अब ऐसे नबी को जो सरदार अंबिया हो, अब मूसा अलैहिस्सलाम क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारी कौम नमाज नहीं पढ़ेगी 50 में। क्या ये हमारा दिमाग एक्सेप्ट करेगा? नहीं कर रहा। फिर अल्लाह फरमाता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह अपने कलमात तब्दील नहीं करता, अपने अल्फाज नहीं बदलता कभी। ला तब्दील अली सुन्नतिल्लाह, अल्लाह अपनी सुन्नत कभी तब्दील नहीं करता। तो ये अल्लाह की सुन्नत तब्दील हो रही है ना कि अल्लाह बोल रहा है 50 टाइम नमाज़ पढ़नी है, फिर आप वापस आ गए, फिर जाके आप बोल रहे हैं कि नहीं मेरी उम्मत इतना नहीं पढ़ सकती, अच्छा फिर कम कर लो, फिर कम कर। तो अल्लाह अपनी सुन्नत को बार बार तब्दील कर रहा है। अब अल्लाह अपने हुक्म को, कलमात को बार बार तब्दील कर देता है। क्या ऐसा होगा? अल्लाह फरमाता है ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, ला तब्दील अली सुन्नतिल्लाह, अल्लाह अपनी सुन्नतों को तब्दील नहीं करता। यहाँ क्या हो रहा है? तो अगर आप ये बयान कर रहे हो कि जी आना जाना, कुछ लोगों ने मोहब्बत में कहा कि ये असल में क्या है, वो महबूब को क्या है, शब मेराज का बहाना था, अपने महबूब को बुलाना था, बस ये था बात। तो मूसा अलैहिस्सलाम वो बार बार इसीलिए थे ताकि वो बार बार अल्लाह जो है वो आपको देखना चाहता था, आपसे मुलाकात। तो ये मोहब्बत में तो आप कहें वो सही है, लेकिन ये अक़ल में नहीं आती ना कि वो अल्लाह जिसने आपको तख्लीक़ फरमाया, वो अल्लाह जिसको देखने के लिए मकान और ज़मान की कोई क़ैद नहीं है, यानी अल्लाह जिसको देखना चाहे तो उसके लिए ये नहीं है। मेरे लिए तो हो सकता है ना कि मैं अगर आपसे मिलना चाहता हूँ तो या तो मैं आपको बुलाऊँगा या आपके घर जाऊँगा, तो अल्लाह को कोई क़ैद है क्या? तो अल्लाह तो जब चाहे जहाँ चाहे सरकार से मुलाकात करता रहेगा। तो फिर ये कहना अजीब सी बात लगती है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार चाहते थे इसलिए बार बार बुलाते थे, बार बार नहीं। बात ये है कि अगर हम ये समझते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर अल्लाह तबारक व तआला कहते, तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा और अल्लाह ने बदल दिया, तो अल्लाह की शान में भी अजीब बात हो जाएगी कि अल्लाह अपने कलमात को बार बार तब्दील कर रहा है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अजीब बात हो जाएगी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है मूसा अलैहिस्सलाम समझा रहे हैं, जिन पर अल्लाह जो है वह कायनात के राज खोल रहा है, यानी जिनकी इमामत में जो है तमाम अंबिया नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये गलत हो जाएगा। तो हम ये एतक़ाद या अक़ीदा नहीं रख सकते कि नमाज की फ़र्ज़ियत में अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज को फ़र्ज़ किया तो मूसा अलैहिस्सलाम की इस तरह की कोई गाइडलाइन हो सकती है, ये जहन कबूल नहीं कर सकते। 50 नमाज़ें थी मान लेते हम, क्यों वो 50 नमाज़ें हुई, 50 नमाज़ें आज भी हैं। उन 50 नमाज़ों को अल्लाह ने 6 टाइम में तकसीम कर दिया। आप उठाएं 5 टाइम की नमाज टोटल कर लीजिए कितना है,
फजर की 4, ज़ोहर की 12, 12 और 4 16, असर की 8, कितने हो गए 24, मगरिब की 7, कितने हो गए 31, 17, ईशा की कितने हो गए 48, 2 रकात तहज्जुद के कितने हुए, बराबर कर दिया अल्लाह ने बराबर कर 50 नमाज़ों को हुक्म दिया अल्लाह ने, तो 50 ही तो पढ़ना है भाई, कहाँ से तब्दील किया हमने। ये तो मतलब ये बोले कि नहीं यार 50, तो मतलब ये कि 50 नमाज़ों का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि 50 टाइम नमाज़ पढ़नी है, क्योंकि अगर आप बोलोगे 50 टाइम नमाज़ पढ़नी है तो भाई अगर एक नमाज़ यानी फ़र्ज़ करो 2 रकात की भी एक नमाज़ होगी ना, 1-2 रकात से कम तो कोई नमाज़ नहीं होती। अब अगर 2-2 रकात की नमाज़ है और 50 टाइम पढ़नी हुए तो 2 रकात की नमाज़ अदा करने में कितना टाइम लगेगा। वैसे तो 5 मिनट लगेंगे, लेकिन उस 5 मिनट को अदा करने के लिए आपको 5 मिनट पहले भी उठना है, 5 मिनट वज़ू में लगाने, उसके बाद 5 मिनट उन पर लगाने, तो 15 मिनट आपको 2 रकात में लग जाएंगे। तो अब मुझे बताइए 50 टाइम में कितने मिनट लग गए, कैलकुलेट कर ले, 24 घंटे ख़त्म। तो सारे दिन आदमी नमाज ही पढ़ता रहेगा, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो ये तशरीह करने से हम अपने शायर की, अपनी मतलब उस मेराज की जो ना वो लोगों के सामने मजाक उड़वाते हैं कि यार ये क्या था, अल्लाह को नहीं पता था कि 50 टाइम आदमी सारे दिन 24 घंटे नमाज ही पढ़ता। अरे नहीं भाई, अल्लाह ने 50 रकातें फ़र्ज़ करी थी और वही 50 रकातें आज हम पढ़ते हैं, उनको तकसीम कर दिया हमने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तकसीम करके बताया। अब उसकी क्या लॉजिक्स हैं कि फजर में जो है 4 ही क्यों हैं, ज़ोहर में 12 ही क्यों हैं, असर में 8 ही क्यों हैं, मगरिब में 7 क्यों हैं, ये इसके ऊपर गौर करें, इसमें तदब्बुर करें और इसका फ़लसफ़ा लोगों को बताएं कि सरकार दो आलम ने रखा तो इसमें हमारे लिए क्या हिकमत पोशीदा है। क्योंकि अल्लाह ने जब 50 रखी तो 50 का कोई ना कोई तो फ़लसफ़ा रखा ना अल्लाह ने। तो शब मेराज में नमाज का मिलना ये उम्मत मुस्लिमा पर एक एहसान, 50 नमाज़ों को मिलना उम्मत मुस्लिमा पर एहसान। सरकार दो आलम ने 50 को 5 में और 5 के बाद 6 में तकसीम किया, ये सरकार का एहसान है, हमें तो अदा करना है। लेकिन उन बातों को इस तरह से ले जाना, क्योंकि ये बड़ा तकलीफ़ दे होता है, तो ये तकलीफ़ दे बातों, ये बनी इसराइल यानी यहूदियों के जो हम बातें करते हैं ना कि साजिशें हैं या यहूदियों की बातें, तो उसके अंदर बड़ी अजीब अजीब सी बातें हैं, हम गौर करना तो चाहिए। अब बोलें कि भाई एक आदमी को सैर के लिए जाता है, आप सैर के लिए जाते हैं तो आप कहाँ जाएंगे, अपने जो शहर है उससे कोई अच्छी जगह पे जाना चाहते हैं, आप नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं कि ग्रीन डिश देखें, आप खेत खलियान में जाते हैं, या आपको मैं बोलूँगा कि यार जाना तो आप जो है वो किसी मतलब ऐसी जगह पे जो खंडर हो, जो वीरान हो, जहाँ पानी नहीं कुछ नहीं, वहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। हमेशा अच्छी जगह पे जाता है सर। अल्लाह के नबी सैर के लिए जा रहे हैं तो मक्के से जा रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, उससे अच्छी जगह जाएंगे। अब आप बोलो बैतुल मुक़द्दस लेके चले गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि मक्के से बेहतर जगह कौन सी थी, बैतुल मुक़द्दस। हालांकि कुरान बैतुल मुक़द्दस की बात नहीं कर रहा, कुरान तो कह रहा है मस्जिद अक्सा दूर की मस्जिद। बैतुल मुक़द्दस किसके कंट्रोल में, यहूदी के कंट्रोल में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, वहाँ पे नमाज के बारे में कौन गाइड कर रहा है कि भाई नमाज नहीं पढ़ सकती तुम्हारी कौम, मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम किन के पैगम्बर, मतलब पैगम्बर तो हमारे भी हैं, लेकिन किन के लिए मतलब फ़न, मूसा अलैहिस्सलाम यहूदियों के लिए। यानी वो बता रहे हैं कि आपका जो सबसे मोहतरम जगह, मुकर्रम जगह जो मक्के से भी ज़्यादा है वो क्या है, बैतुल मुक़द्दस है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भले आपके नज़दीक में सब सरदार अंबिया हैं, लेकिन उनको गाइड फिर भी किसने किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने गाइड किया। और आगे और निकालूँ मैं बात तो बड़ी तकलीफ़ होगी कि भाई आप ये तो देखो, ये आप लेके कहाँ जा रहे हो आप कौम को। आला हज़रत ने क्या खूब फरमाया ना, सबसे आला और बाला हमारा नबी, सबसे ऊंचा में ऊंचा हमारा नबी। क्योंकि हाँ हाँ खल्क में वो है ना कि बात क्या है कि अब जो चचा जान क्या शेर है कि वो अर्श मौला पे हबीब, देखिए देखिए वो अर्श मौला पे हबीब। तो वो यानी आप हाँ, जलवा अफरोज़ ग़ुलामान रसूल अरब। तो नबी के इज्जत का मुकाम तो ये है, आपको ये बोलने के नहीं आप जो है ना इसमें लेके जाएं,
आप ये बोल रहे हैं कि बैतुल मुक़द्दस जो है वो, तो बैतुल मुक़द्दस, मुझे तो आज तक ये भी समझ में नहीं आया कि बैतुल मुक़द्दस मुक़द्दस कब हुआ था। बैतुल मुक़द्दस मुक़द्दस कब हुआ था, ये आज तक कोई बता सकता है आपको? मतलब आप बोलो अभी खुदा ना बोलो तो लोग मारने के लिए खड़े हो जाएंगे। ओह भाई, मुसलमानों का क़िबला अव्वल क्या है? कहाँ लिखा है कुरान में? किस हदीस में लिखा है कि पहला क़िबला जो है वो बैतुल मुक़द्दस था? कभी मुसलमानों का। अल्लाह फरमाता है इन्ना अव्वल बैत वुदिया लिन्नास फी बिबक्कतिल मुबारका, कि सबसे पहला घर जो हमने लोगों के लिए बनाया वो वही है जो मक्का मुकर्रमा में है। तो अल्लाह ने तो नहीं बोला। हाँ, तारीख़ आगे बढ़ती गई, यहूदी साजिशें होती चली गई। उन्होंने क्या किया, जब कब्ज़ा किया, मईशत में भी कब्ज़ा कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो लोगों का दिमाग कंट्रोल किया कि भाई अगर मईशत में लाना है तो आना इधर ही पड़ेगा, बैतुल मुक़द्दस की तरफ, यानी हमारे इलाके की तरफ आना पड़ेगा। तो लोगों का क़िबला उधर मुकर्रर कर दिया। जभी तो कुरान फरमाता है क़द नरा तक़ल्लुब वजहुका फिस समा, ए हबीब हम आपके क़ल्ब की हालत को देख रहे हैं कि आपके दिल को बहुत बुरा लग रहा है कि लोग जो है इस तरह की इस तरफ रुख करा हुआ है। तो अब क्या करो, अपना रुख फेर दो और अपना क़िबला तब्दील करो। ये क़िबला तुम्हारा है ही नहीं, बदल लिया आपने। आप बोल रहे हो कि नहीं पहला हमारा, पहला मुसलमानों का पहला क़िबला जो है वो बैतुल मुक़द्दस, कहाँ से था गधो? कहीं नहीं था। ये हमेशा से साजिश रही। पहला क़िबला हमेशा से सिर्फ़ और सिर्फ रहा है तो खाने काबा रहा। साजिशों के तहत जो भी मामला थे, क्योंकि मक्के के अंदर जो है वो बनी हाशिम नहीं रहे ना, उनका कलबा तो नहीं था बनी इस्माइल का, जिनका रहा वो लोग नहीं कर सके, चलता रहा। लेकिन जब सरकार तो आलम से तशरीफ़ लाए, आपने बदलवा दिया, बता दिया कि नहीं क़िबला जो है हमारा तो यही है। ये तुम कितनी भी साजिशें कर लो, कितना भी कर लो, कभी क़िबला अव्वल वो बना देते हो, उसको बोल देते बैतुल मुक़द्दस। आज पूरी कौम परेशान है, वो बोलती है हम क़िबला अव्वल की आज़ादी करके रहेंगे। किसकी क़िबला अव्वल की? वो बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी। अबे भाई बैतुल मुक़द्दस में कब मुसलमानों का कब मुक़द्दस रहा है? वो इस्लाम का कब मुक़द्दस रहा है? वो जगह वो यहूदियों के लिए मुक़द्दस रही, ईसाइयों के लिए मुक़द्दस रही है, मुसलमानों के लिए तो कभी मतलब इस हवाले से तो ज़रूर मुक़द्दस रही है कि जहाँ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ने इसको फ़तह किया, सब कुछ किया। लेकिन मुक़द्दस उसको कहा जाता है, मुक़द्दस किसको कहा जाता है? जहाँ पर आपके इस्लामी शायर अदा होते हैं। जैसे मक्का है, मदीना, ये आपका मुक़द्दस मकाम है, यहाँ पे आपको अपने इस्लामी फ़राइज़ अदा करने हैं। मस्जिद है, वो मुक़द्दस जगह है। तो बैतुल मुक़द्दस से मुसलमानों का क्या ताल्लुक़ था? बोले वो सुलेमान अलैहिस्सलाम में आता, तो वो सुलेमान अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, वो सबके हैं ना मुक़द्दस मकामात थे। तो जो उस कौम के जो नबी जिसके थे, तो वो कौम उनकी हिफाजत करती। ये तो मतलब आप गए जान छोड़ो, आपको क्या टेंशन है? आपके लिए मुक़द्दस तो मक्का मुकर्रमा है, आपका मुक़द्दस जो है वो मदीना मुनव्वरा है। लेकिन आपने कौम को बताना है कि पहला क़िबला ये है। मेराज मुस्तफ़ा कहाँ हुई? आप बैतुल मुक़द्दस गए थे। वो भाई बैतुल मुक़द्दस, सिर्फ बैतुल मुक़द्दस गए थे क्या नबी के समय मेराज में? वो तो पूरी कायनात की सैर करी ना, जन्नत दोज़ख भी गए। तो आप लिया कि सिर्फ बैतुल मुक़द्दस भी क्यों ठहरा देते हो? यानी आज आम बच्चे को किसी को पूछो कि नबी के समय मेराज में कहाँ गए थे, तो फट से क्या बोलेगा कि वो मक्के से गए थे, बैतुल मुक़द्दस तक गए थे। माशा, मतलब यहीं पे ख़त्म हो गया था। नहीं, अल्लाह तो फरमाते हैं कि अर्श मौला की हमने सैर कराई भाई, और अर्श मौला की भी कैसी सैर कराई? ऐसी सैर कराई कि फ़कान क़ाब क़ौसैन अव अदना सुम्मा दना फ़तदल्ला, इतना करीब करके हमने सैर कराई है इसको। मगर बहरहाल मेरे जो गुफ्तगू के क्या मकसद है कि ये जो हम मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के हवाले से जो हमारे यहाँ मिसकॉन्सेप्शंस दिया गया, तो इसको हमें क्लियर करना है। फिर तीसरी अहम बात जो ये है कि हम ये समझते हैं, ये गलत है। हाँ ये मरफू है ना, ये मामलात हैं। अगर ये हदीस हो, हाँ एक मिनट, ये असल में कंटिन्यूशन में कर लें, इसके बाद में बात कर लेते हैं। फिर दूसरी जो अहम बात है, जब हम मेराज के हवाले से एक बात करते हैं, तो मेराज में हमारा सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात हुई, ठीक है। तो सवाल ये है,
हज़रत क़िबला आलम क्या प्यारी बात फरमाते हैं कि अगर मेराज से मतलब मेराज से मकसद ये लिया जाए कि इस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह से मुलाकात हुई, तो ये इल्म में रहना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी रात शब मेराज से खाली नहीं थी। ये कैसे कह सकते हैं कि आज की रात में अल्लाह से मुलाकात नहीं की या कल की रात में अल्लाह, अरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो अल्लाह फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही, वो तो कोई बात बोलता भी नहीं है मगर वही बात बोलता है जो वही किताबें होती है, यानी वही होती है तो कलाम करता है। तो जिस नबी का ये मुकाम हो कि कलाम भी जो है वो अल्लाह के हुक्म के तहत है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो जो है वो सिर्फ उस रात में अल्लाह से अरे हर रोज़ अल्लाह से मुलाकात है। सुल्तान बाहू क्या फरमाते हैं, जो दम गाफिल सौ दम काफर, कि जिस दम अगर आप गाफिल हो गए अल्लाह से तो समझो वो मानी वो लम्हा आपने कुफ्र में गुजारा। तो कहते हैं अल्लाह वाले को ये पसंद ही नहीं है, इस बात पे वो कभी राज़ी ही नहीं होगा कि एक लम्हा भी जो है वो अल्लाह से गैर हो जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये कॉन्सेप्ट है, अगर ये समझा जाता है कि मेराज में सिर्फ मतलब सिर्फ यानी हम महदूद कर दें कि अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के लिए गए थे, नहीं, क्योंकि अगर ये मेराज है तो हर रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की रात थी, कोई रात ऐसी नहीं थी कि जिसमें आपने मेराज नहीं किया। फिर हज़रत क़िबला आलम ने तो और इसको आगे खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया, और आपने फरमाया जो फ़कीर हैं जो अल्लाह वाले हैं तो उनके लिए हर फाक़े की जो रात है वो मेराज की रात है, क्योंकि जब फाका रहता है अल्लाह के लिए भूखा रहता है तो अल्लाह फिर ख़ुद आता है खिलाने के लिए, फिर खुद मुलाकात करवाते हैं, आ मेरे बंदे है ना। हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी यानी आप फरमाते हैं कि जब तक अल्लाह मुझे बोलता नहीं तब तक मैं खाता नहीं था। तो ये कहना कि सिर्फ अल्लाह से नहीं। और एक और जो बड़ी अहम बात है ये भी जहन में रखें कि मैं जब सुनता हूँ कुछ वाक़यात के अंदर तो अजीब सी बातें सुनने को मिलती है कि हज़रत उम्मे हानी के घर से जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई। तो हज़रत क़िबला आलम ने क्या फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज तो कई दफ़ा हुई, ये अर्श मौला की सयारी सब कई दफ़ा हो चुकी। ये मेराज जिसके लिए आज आवाम बयान करती है, हम बयान करते हैं, वो मेराज है जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला के घर से हुई। उम्मे हानी के घर से कहना बड़ा अजीब सा लगता है। उम्मे हानी की अगर बारे में करें तो ये अबू लहब की बेटी हैं। आपकी निस्बत तय थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन चूँकि वो ईमान नहीं लाए तो वो निस्बत ख़त्म हो गई। अब आप ये कहें कि उम्मे हानी के घर में आप तशरीफ़ फरमा थे तो कई सवाल पैदा हो जाते हैं, क्यों आप ऐसी बात करते हैं। नबी करीम सब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला के घर पर हैं, अपनी ज़ौज के घर पर हैं, उम्मुल मोमिनीन के घर पर हैं, और वहाँ से अल्लाह तबारक व तआला ये शर्फ बख्शता है क्या वो। तो यही आज भी जब तक सिद्दीक़ी सिफत यानी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला के घर से आप गए ना, तो जब तक आपके अल्लाह हज़रत क्या फरमाते हैं कि जब तक इंसान यानी मुसलमान सिद्दीक़ी सिफत लेकर नहीं खड़ा होगा। क्या सिद्दीक़ी सिफत कि जान माल सब कुछ क्या किया सिद्दीक़ के लिए है, खुदा और रसूल बस। तो आपने सब कुछ किसके लिए लुटा दिया, अल्लाह के और रसूल के लिए लुटा दिया, ऐसा इश्क पैदा किया। तो आप क्या फरमाते हैं कि जब तक सिद्दीक़ी सिफत पैदा नहीं होगी तब तक मेराज नहीं होती मुसलमान को, हो ही नहीं सकती। सब कुछ अल्लाह के लिए लुटा दे, अल्लाह के रसूल के लिए लुटा दे। तो ये जो मेराज है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर से कायनात के लोगों को पैगाम दिया जा रहा है कि ये जो मेराज है कहाँ से हो रही है, आयशा के घर से हो रही है। अजीब फ़लसफ़ा है ना, उसके अंदर भी कई फ़लसफ़े हैं। और फिर जो एक और अहम बात है वो ये है कि इस पर बड़ा एतराज़ भी होता है। बाज़ लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज जो है वो जिस्मानी थी, रूहानी थी। मैंने देखो मेराज के आपके पहले तो ये कहा कि जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा वो दरअसल किसका वाक़या है, हिजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसको अल्लाह ने बयान किया, वो भी एक मेराज है। हर रात अल्लाह से मुलाकात, ये भी मेराज है। फिर ये मेराज जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला के घर से हुई, तो हज़रत क़िबला ने क्या फरमाया कि कई मेराज हैं आपकी, हर कितनी मेराज आप कर चुके थे, लेकिन ये मेराज जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ने तमाम राज़ों को अफ़शां किया,
ये दर हकीकत क्या है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज नहीं, वो आपने अपने उम्मत की मेराज को बयान किया है। वरना सरकार तो हर दफ़ा मेराज पे जाते रहते थे, आपके लिए कोई मसला नहीं था। क्यों? क्योंकि ये वो मेराज है कि जिसके बारे में ख़ुद हदीस में क्या आता है कि जब अर्श मौला पर आप पहुँचते हैं तो जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला का दस्ते मुबारक नज़र आता है। मौला अली के दस्ते मुबारक नज़र आता है। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला का आवाज़ आती है, जनाब अबू बकर सिद्दीक़ ताला की आवाज़ आ रही है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला की तलवार आती है। फिर बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला की क्या है, खड़ावें, उनकी खड़ावों की चलने की आवाज़ आती है। तो हज़रत क़िबला आलम क्या फरमाते हैं, यानी अल्लाह वाले क्या फरमाते हैं कि ये जो मेराज है वो दरअसल जो है वो उम्मत की मेराज है। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को जो है वो अर्श मौला पर लेकर जाते हैं। तो इससे पहले जितनी मेराजें हैं उसको अल्लाह ने बयान नहीं किया, उसके लिए तो सिर्फ इतना क्या कहा, फ़ओहा इला अब्दी अला अब्दी मा ओहा, कि हमने अपने बंदे को वही की, अपने बंदे से बात की, जो भी की हम क्यों बताएं, नहीं बताया उसको। लेकिन जब ये बात हुई कि अर्श मौला पर जो है, जिसको चचा जान ने कहा कि देखिए देखिए वो अर्श मौला पे हबीब, कि जो अर्श मौला पे हबीब यानी ये गया है, तो क्या हुआ कि ग़ुलामान मुस्तफ़ा जो वहाँ पहले से मौजूद है। ये कमाल है। मूसा अलैहि सलाम बोलते रहे ना कि रब्बी अरनी, आवाज़ क्या आई, लन तरानी, यानी वो बोलते रहे कि मैं अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह बोलता है तू मुझे नहीं देख सकता। तुम तूर के ऊपर चले गए, तूर जल गया, वहीं पे जाके एक चीज़ तजल्ली आया, ख़त्म हो गई। अगर यहाँ अल्लाह का रसूल जो मेराज पे जा रहा है तो कितनी दफ़ा तो जा चुका, लेकिन ये मेराज को बयान कर रहा है तो दुनिया को बता रहे हैं कि हम मेराज पे जब पहुँच रहे हैं और अर्श मौला पे पहुँच गए। यानी अर्श मौला कौन सी जगह, उसके लिए पिछला पूरा सफ़र बताता है कि बुर्राक है, बुर्राक जाके थक जाता है, फिर रफरफ आता है, रफरफ भी जाकर थक जाता है, फिर उसके बाद जाके आगे अर्श मौला आता है। अब अर्श मौला पे जब पहुँचते हैं तो वहाँ पहले से कौन मौजूद है, जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला मौजूद। ओहो, ये है मेराज। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज तो ये है कि वो अर्श मौला तक पहुँचे, और सहाबे की मुराद ये है कि आपके कदमों तक पहुँचे, है ना। तो जब कदमों पे पहुँचे तो सरकार ने ले आकर खुद अर्श मौला पे लाकर बिठा दिया कि अबू बकर सिद्दीक़ ताला की आवाज़ है, आती है। जनाब अली रज़ियल्लाहु ताला का दस्ते मुबारक नज़र आता है, सैयदना उमर की तलवार आती है, बिलाल हबशी की खड़ावों की आवाज़ें आ रही। तो अब इनके फ़लसफ़े अगर आप ढूंढने लग जाएं कि ये है मेराज, दरअसल सबसे बड़ी क्या कि एक ग़ुलाम ज़्यादा है, एक ग़ुलाम ज़्यादा है जिसको माशरे में कोई हैसियत हासिल नहीं होती, लेकिन जब वो लम्स से सरकार दो आलम पाता है तो वो सैयदना बन जाता है। फिर आप क्या बोलते हैं, अब बिलाल को बिलाल नहीं बोल सकते, आप बिलाल हबशी नहीं बोल सकते, या वो ग़ुलाम बिलाल नहीं बोल सकते। अब एक मुसलमान को जब बोलना पड़ेगा तो क्या बोलना पड़ेगा, सैयदना बिलाल। सैयद का मतलब क्या है, मेरे सरकार, मेरे आका, मेरे उस्ताद, सैयदना, ए मेरे सरकार। किसको बोल रहे हैं आप, एक ग़ुलाम को। यानी ग़ुलाम को इतना बड़ा उरूज हासिल हुआ, उसकी मेराज क्या हो गई कि आज हर मुसलमान को बोलना पड़ता है सैयदना। जिसके पास ज़र नहीं था, जिसके पास ज़र नहीं था वो अबू ज़र बन गए ना। आज आपको बोलना पड़ता है अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला, यानी जो बेज़र को अबू ज़र कर दे, जो ग़ुलाम को सैयदना बना दे, तो इससे बढ़कर कोई मेराज है? आज दिखाए, अक़ल इंसानी दिखाए। हज़रत क़िबला आलम से किसी ने पूछा ना कि ये शक्कुल क़मर समझ में नहीं आता, शक्कुल क़मर कि अल्लाह के रसूल ने इशारे से चाँद को दो टुकड़े कर दिया, कैसे मुमकिन है? तो आपने फरमाया वो अल्लाह के रसूल ने टुकड़े करा, समझ में आना नहीं आना, क्या किया था, कैसे किया था, वो नहीं आता समझ में। लेकिन ये तो समझ में आता ना कि एक तरफ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हैं जंग में, और दूसरी तरफ उनका बेटा खड़ा हुआ है, एक तरफ हज़रत उमर खड़े हैं, दूसरी तरफ आपका भांजा खड़ा हुआ है। तारीख़ दिखा सकती है कैसी जंग जो दीन के नाम पर हो रही है। एक तरफ बाप खड़ा है तो दूसरी तरफ बेटा खड़ा हुआ है लड़ने के लिए, आमने सामने खड़े में, जिसमें बेटा ये कहता है कि आप मेरे निशाने पर 2 दफ़ा आए मगर मैंने छोड़ दिया आपको, और बाप ये कहते हैं
कि अगर खुदा की कसम एक दफ़ा भी मेरे निशाने पे आता तो मैं तुझे नहीं छोड़ता। ये मेराज है, ये मेराज है। तो इस मेराज को समझ में आना मुश्किल है क्या आपको? इंसान को मुश्किल है। आज तो वो अर्श मौला की मेराजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो फ़र्श मौला पर जो मेराज अल्लाह के रसूल ने दिखाई वो तो हमको नहीं समझ में आ रही, उस पर हम गौर नहीं कर रहे। यानी जो मैंने कहा ना, जो बेज़र को अबू ज़र बना रहा है, जो एक ग़ुलाम को सैयद बना देता है, जो बद्दुओं को जो है बादशाह बना कर, यानी जिसने बड़े बना दिए ना, बड़े बड़े जगह के गवर्नर बने हुए, बादशाह बने हुए, यानी जिनको गिनना नहीं आता, अल्फ़ा 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 हज़ार हज़ार करके गिनते थे, गिनती नहीं आती थी इनको। आज देखो पूरी दुनिया की ट्रेडिंग उन्हीं के ऊपर चल रही होती है। कितना बड़ा उरूज हासिल हो गया उनको, लेकिन ये हमें उरूज नहीं आता। फिर हम ये सोचते हैं कि मेराज जिस्मानी थी कि रूहानी थी। फिर वही आगे ना बात, वहाँ पे आके फंसे। अरे जो मेराज मैंने कहा ना कि जो सरकार ने समझाई आपको, उसका समझे आप। अच्छा, हैरत की बात ये है कि जब आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि अब्द, तो अब्द मैंने पहले भी क्लियर किया कि अब्द का जो जुमला है वो रूह के लिए भी आता है और जिस्म के लिए भी। मतलब अगर किसी इंसान के अंदर से रूह निकल जाए तो अरबी में उसको अब्द नहीं बोलते। अगर सिर्फ रूह हो, जिस्म ना हो, तो उसको भी अब्द नहीं बोलते। अब्द जो है वो रूह और जिस्म दोनों का मुरक्कब जो होता है वो क्या कहलाता है? अब्द कहलाता है। जब अल्लाह ये कह रहा है कि मैं अपने बंदे को ले गया, मैं वही सूरह इसरा की आयत को बोल रहा हूँ कि अगर वो मेराज की आयत के हवाले से अगर आप बयान कर रहे हैं, तो जब अब्द की बात कर रहे हैं आप, तो अब तो जिस्म को भी बोलते हैं, अब तो रूह को भी बोलते हैं, दोनों को मुजमे को नाम अब्द है ना। तो जिस्मानी भी हुई है अल्लाह को, अल्लाह ताला के ने करवाई, और रूहानी भी मेराज करवाई, तो आपको क्या परेशानी है? तो ये मुलाकातों का मामला अपनी जगह। फिर जन्नत और दोज़ख के जो इसरार अल्लाह ताला ने अपने हबीब पर खोले, और उसके बाद जब अल्लाह के हबीब ने उसको बयान किया, तो असल चीज़ तो ये है कि हम उस पर तदब्बुर तो करें। जैसा मैंने कहा कि जो फ़लसफ़ा नमाज है, तो जो नमाज तोहफ़े में मिला, तो यार उस नमाज को तो आप लोग डिस्क्राइब करवाएं। हम सिर्फ इसी पर रुक जाते हैं कि जी नमाज अल्लाह ताला ने जो है मेराज में हमें नमाज अता फरमाई, उसका तोहफ़ा, बिल्कुल है, बहुत अच्छी बात है। अब उस नमाज का कॉन्सेप्ट है क्या, वो नमाज हमसे क्या मुतालबा कर रही है, वो हमने शायद इसको बयान नहीं किया। एक और बात कि लोगों ने ये कहा, कुछ लोगों का ये है कहना भी कि ये ख्वाब की बात है, तो मैंने पहले भी कहा, और ये जो है वो हकीकत में मेराज नहीं हुई। समझे कामन साहब? तो सवाल ये है कि भाई जो एतराज़ है वो किसके ऊपर है? हज़रत अबू बकर जो हैं, आपको लक़ब अता हुआ सिद्दीक़ अकबर का, तो सिद्दीक़ अकबर का लक़ब किस वाक़े पे अता हुआ मालूम है? मेराज के वाक़े पे। क्योंकि अबू जहल आकर बोलता है कि भाई तेरे नबी ने तो ऐसा ऐसा बोला है कि वो ज़मीन और आसमान की सैर करने चला गया, और मतलब गया भी और आ भी गया, अजीब सी बातें कर रहा है। अब पहला बात कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज रूहानी है, सिर्फ रूहानी से मतलब ख्वाब बशारत में हुई है, तो किसी को कोई एतराज़? भाई ये बच्चा भी आके मेरे को बोले कि कल मेरे को ख्वाब आया कि मैंने अमेरिका चला गया, वहाँ के सदर साहब ने मुलाकात की, उन्होंने मुझे गोल्ड मेडल दिया, तो पहले मैं चौंकूँगा, फिर बोलूँगा क्या हुआ? तो बोलेगा मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब देखा तो ठीक है, वो ख्वाब में तो इंसान कुछ भी कर ले, चाहे कश्मीर फतह कर ले, चाहे वहाँ चले जाए, यहाँ चले, सब कुछ हो सकता है। तो आपको कभी भी एतराज़ नहीं होगा जब आप बोलेंगे मैंने ख्वाब देखा था। फिर आप ये कहें कि नहीं मैंने फिज़िकली किया, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा पॉज हो करेगा आदमी कि जो ये बात बोल रहा है ये शायद हो सकता है प्रैक्टिकल। यानी मैं अगर कहूँ कि जी मैंने कल जो है ना वो डीजी रंजन से मुलाकात करी है, तो वैसे तो मुमकिन नहीं है, लेकिन आप कहेंगे शायद हो सकता है कि मुलाकात कहीं हो गई वायदा में। लेकिन मैं अगर कहूँ कि भाई इमरान खान साहब ने मुझे जो है ना वो यहाँ कर IG लगा दिया, तो आप बोलेंगे यार इनका दिमाग ख़राब हो गया, ये इमरान खान से मिले कब और एक मिनट में हुआ कैसे हुआ ना। तो यानी ऐसी बात
जिसके बारे में इंसान बोले कि यार ये पागलपने की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल वही अंदाज तब एतराज़ इसी पर होता है ना। अगर ख्वाब और की बात करूँगा तो आप बोलोगे बोले दो, लेकिन जब मैं बात करूँगा नहीं मेरे साथ फिज़िकली ऐसा हुआ है, मेरे प्रैक्टिकल में ऐसा हुआ है और इतने शॉर्ट पीरियड में हुआ, तब आप बोलेंगे कि भाई ये देखो तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा पागल हो गया, वो इस तरह की बातें कर रहा है। यही स्टाइल, यही अंदाज़ अबू जहल का था। जब मेराज के वाक़यात को सुनता है तो वो जाकर क्या कहता है कि तेरा नबी जो है वो इस तरह की बात कर रहा है। वो तो कह रहा है कि मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था। तो अब सवाल ये है कि भाई अगर अबू जहल का ये एतराज़ जो है अगर रूहानी होता तो कभी नहीं करता, क्योंकि वो उस दौर का आलिमों में शामिल होता था। उसका मतलब है कि उसको एतराज़ हुआ इसीलिए कि उसने ये सुना कि ये क्लेम करते हैं कि मैं फ़िज़िकली भी गया था। तो बोलता नहीं ये गलत है, ये पागल हो गए, दिमाग ख़राब हो गया माज़अल्लाह। तो उसके बाद अल्लाह ताला सूरह नजम में जो है कहता है कि वन नजमी इज़ा हवा, सितारे की कसम और उसकी मतलब उसके चाल की कसम। ये इसके ऊपर डिटेल बताऊँगा ये बात के अल्लाह क्यों ख़त्म। माज़अल्लाह साहिबकुम, कि तुम्हारे जो साहिब हैं वो गुमराह नहीं हुए, वो भटके हुए नहीं है, या वो ऐसी बेकार की बातें नहीं कर रहे। अल्लाह फरमाता है वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, जो उन्होंने देखा है वो वही बता रहे हैं। अल्लाह फरमाता है सूरह नजम में। क्यों? क्योंकि एतराज़ क्या है कि भाई इन्होंने फिज़िकली ऐसा कहा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के साथ में बयान फरमाया, तो आपने फरमाया कि क्या मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया? तो उन्होंने कहा हाँ तुम्हारे नबी ने कहा है। तो आपने कहा अगर मेरे नबी ने कहा है तो सद्दक़्त तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि बेशक आपने सच कहा है। लोगों ने आकर कहा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलल्लाह इस तरह से वाक़या हुआ। तो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ ने ज़हमत भी नहीं करी कि भाई आगे तहकीक तो कर लें कि वैसे कहा। उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा कि हाँ अगर नबी के रसूल ने कहा तो सद्दक़्त तो या रसूल अल्लाह। तो आपने फरमाया हाँ कि आपने क्या फरमाया कि ये जो है सिद्दीक़ अकबर है, सबसे बढ़कर तस्दीक़ करने वाला अगर कायनात के अंदर कोई वजूद है तो कौन सा है? अबू बकर का। तो उस दिन के बाद से हम जनाब अबू बकर नहीं कहेंगे, फिर हमको कहना पड़ता हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला। ये कमाल है ना, ये मेराज कैसी मिल रही है। तो अब ये कहें कि सिर्फ जिस्मानी मिजाज, रूहानी मिजाज, अरे क्यों बेकार की बात है यार। अल्लाह के रसूल ने करवा दी, हो गई। अल्लाह के रसूल को कराई, हो गई। अब बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपको नमाज़ें अता की उसके ऊपर बात करें, उसके ऊपर कुछ सोचें। अच्छा एक और एतराज़ होता है, उसके ऊपर मैं वजाहत करते चला हूँ। वो कहते हैं कि जी अल्लाह ताला ने फरमाया कि सूरह बनी इसराइल में कि ये जो है वो रोया था, ये रोया था। और रोया था तो उसका मतलब ये हुआ कि रोया का मतलब तो होते ही ख्वाब है। ये हमारे सारे मुसलमान इस बात की अहमियत को बताते हैं कि रोया जो था, रोया किसको कहते हैं? ख्वाब को कहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, रोया तो ख्वाब को कहते हैं। अब मसला ये है कि जो चांद देखने वाले बैठे हुए हैं तो इनको रोयत हलाल कमेटी करते हैं, तो सही कहते हैं। इसका मतलब है ख्वाब में ही देखते होंगे चांद, भाई इनको रोयत कहते हैं ना। तो रोयत क्या है, किसको जाता है? रोयत कहते हैं आँखों से देखना। तो आपने सिर्फ ख्वाबों के प्रकाश में लगा दिया। इतनी बड़ी आप हलाल कमेटी बनाकर बैठे हो जो साल में 2 दफ़ा चांद देखती है, एक रमज़ान का चांद देखती है और एक ईद का चांद देखती है ना, बाकी तो हमें पता भी नहीं चलता कि देखा कि नहीं देखा। क्योंकि रोयत हलाल कमेटी, तो आँखों से देखने को भी आप रोयत कहते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? अल्लाह इसलिए फरमाता है कि ये फितनतुल लिन्नास, कि मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए फ़ितना है। फ़ितना से मतलब आजमाइश है। अल्लाह इसमें आजमाएगा कि किसको समझ में आई मेराज। तो कोई वो है अल्लाह यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज को जो है वो आसमानों पर घुमाया जाता है कि वो मतलब जन्नत दोज़ख, जन्नत दो। अरे बाबा जन्नत दोज़ख को बयान करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया, जो अल्लाह ने पेश किया आपको, वो नहीं बयान कर रहे आप। कोई ज़मीन के ऊपर ही लेकर घूमा हुआ है कि नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज जो थी ना, बस ये मक्के से मदीने जो गए ये असल मेराज थी। इससे बढ़कर भी कुछ है। ये तो सब अल्लाह के रसूल ने बताया कि ये भी मेराज, ये भी मेराज, उधर जाना भी मेराज, सहाबा कराम को वहाँ लेके जाना ये भी मेराज, ये सब मिलता है। लेकिन बात क्या है कि जो ख़वातीन आयत अल्लाह ताला ने अता फरमाई आपको, सिर्फ उन पर तदब्बुर करना चाहिए, जिसमें फ़लसफ़ा दिया गया कि अगर मुसलमान को कायनात में उरूज मिलना है तो उसकी बुनियाद है सलात, नमाज।
जिसको सिर्फ पढ़ना नहीं होता, जिसको कायम करना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ने बार बार जो हुक्म दिया है नमाज को कायम करने का दिया। अफसोस क्या हुआ कि हमने नमाज को सिर्फ पढ़ के अपनी ज़िम्मेदारियाँ मुकम्मल समझते हैं, ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह फरमाता है कि नमाज को कायम करना था, लेकिन आपने कायम नहीं कर। दूसरी चीज़ जो अल्लाह ने बयान फरमाई कि लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह फरमाता है, जो 2 आयतें सूरह बकरा की आखिरी, चचा जान मरहूम, मेरे चचा मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, वो हर मेराज के मौके पर ये आयतें पढ़ते थे और ही में दर्स दिया करते थे कि आयत ख़वातीन कहा जाता है इनको, कि मतलब जो आयतें पढ़नी चाहिए मेराज के हवाले से वो नहीं पढ़ेंगे हम पढ़ते थे सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दी लैलन, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गया रातों रात मक्के से ले गया, और कहाँ ले गया? मस्जिद अक्सा। वो मस्जिद अक्सा ले आके साला बैतुल मुक़द्दस में तुम लोगों ने गिरा दिया। अरे ये है मेराज की आयतें कि लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ज़मीन और आसमान किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए। व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहुम युहासिबुकुम बिल्लाह, कि जो तुम छुपाते हो और जो तुम बयान करते हो अल्लाह सबका मुहासबा करेगा। फ़यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो जिसको चाहे बख्शेगा, जिसको चाहे छोड़ देगा। अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिल, कह दीजिए कि मैं ईमान लाया। किसको को बोल रहा है? अल्लाह नबी के को बोल रहा है। यानी मेराज की रात में ये आयत नाजिल हो रही ना, आमनर रसूलु, कह दीजिए कि मैं ईमान लाया, मैंने कह दिया ईमान लाया। आमन रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि व मा उन्ज़िला मिन क़ब्ल व ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रसूलिही, हम किसी में भी फ़र्क नहीं कर रहे। ठीक है, ला युकल, अल्लाह फरमाता है। इसके बाद अल्लाह फरमाता ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसहा, अल्लाह किसी पर इतना बोझ नहीं डालता जिसको वो उठा नहीं सकता। लहा मा कसबत वालैहा मक्तसबत। अब उसके बाद बोलता है कि दुआ करो, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना, ऐ हमारे रब हमारा मवाख़ज़ा न करना, इन नसीना जिसको हम भूल गए, औ अख्ताना या जो हमसे ख़ता हो गई। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, ऐ अल्लाह इतना बोझ हम नहीं उठा सकते जो हमसे पहले उठाया। रब्बना ला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह, अल्लाह वो बोझ हम पर न डाल जिसकी हम ताकत नहीं रखते। वाफ़ु अन्ना, हमें माफ़ कर दे। वग़फ़िर लना, हमारी मग़फ़िरत कर दे। मग़फ़िरत किसको कहते हैं? ढांप देने को। लोग कहते हैं कि गुनाह जो है अल्लाह ताला गुनाहों की मग़फ़िरत कर, तो मग़फ़िरत का मतलब ये समझते हैं कि शायद गुनाह ख़त्म हो गए। नहीं, गुनाह ख़त्म नहीं होते। आटे में वो सॉरी क्या सालन में नमक ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है? उसको पानी बढ़ा देते हैं, तो क्या वो जो नमक बढ़ गया तो ख़त्म हो गया? आपने पानी बढ़ा के उसको छुपा दिया। शरबत में मिठास ज़्यादा हो गई तो पानी बढ़ा दिया, तो आप बोलेंगे शायद शरबत में से चीनी कम हो गई। नहीं, चीनी तो अपनी जगह है, लेकिन चूँकि आपने और पानी मिला दिया तो उससे वो चीनी छुप गई, उसकी मिठास कम हो गई। इसी तरह इंसान ने गुनाह कर लिया, वो समझे कि शायद गुनाह ख़त्म हो गया। नहीं, आप इतनी नेकियां कर जाते हैं कि वो गुनाह जो होते हैं वो ढब जाते, नेकियां ऊपर आ जाती हैं। सैयदना उमर फारूक तलना, अबू ज़र ग़फ़ारी तलना, फलां जितने भी सहाबा कराम हैं, तो कितने सहाबा कराम हैं जिनका हम माजी देखेंगे तो वो कुछ और था, लेकिन जब उनका हाल और उनका मुस्तक़बिल आया तो ऐसे ऐसे मामलात हुए तो कोई नहीं पूछता कि उसने माजी में क्या था, और पूछते हाल ये। तो रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना, हमें माफ़ फरमा। वग़फ़िर लना, हमारी क्या कर? मग़फ़िरत कर, यानी हमारे मामलात को ढाँप दे। वरहमना, और हम पर क्या कर? रहम फरमा। रहम की तारीफ़ में पिछले निशिस्त में कर चुका हूँ, याद हो आरिफ साहब आपको? रहम मादर से निकला और अल्लाह ताला क्या करवाता है? वरहमना। फिर आखिर में हम क्या बोलते? अंत मौलाना, बेशक तू ही हमारा मददगार है। मौला कहते हैं मददगार को। मौला किसको कहते हैं? मददगार को। अजीब बात है, नमाज़ पढ़ाने वाला भी कौन होता है? मौलाना। हर दाढ़ी वाले को हम क्या बोलते हैं? मौलाना साहब आ रहे हैं। क्या मतलब हुआ? अब ये अहले हदीस के अंदर भी एक नया जो फ़िरका नहीं निकला, वो आगे जो सुपरलेटिव डिग्री है इनकी,
वो क्या बोलते हैं नहीं, मौलाना कहना भी जायज़ नहीं है, शिरक बिदअत है, मौलाना तो सिर्फ अल्लाह के साथ है। अल्लाह वालों ने बोला कि जो ये अल्लाह का काम लेके खड़ा होता है उसको कहते हैं मौलाना। तो मौलाना का मतलब वो हमारे मददगार, किस बारे में मददगार, ये मतलब मेरे घर में आटा नहीं है तो आटा जलवाने वाले मददगार, रोटी खिलाने वाले अरे नहीं भाई, वो दीन के मामले में तुम्हारे को खड़ा करने वाला, अल्लाह के पास लेके जाने वाला, वो कहलाता है मौलाना। तो हम क्या फरमाते हैं, अंता मौलाना, तू हमारा मददगार है। क्यों? फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, कि हमें काफिर कौम के ऊपर नुसरत अता फरमा। ये आयत नाजिल हुई कब हो रही है? यानी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेराज, अगर इंसान को उरूज हासिल करना है, अल्लाह चाहता है कि तुमको ताकत दे, उरूज दे, तो अल्लाह बोलता है कि ये आयतें पढ़ लो, सूरह बकरे की आयतें, जिसका इख्तिताम किस पे, कि अल्लाह हमारा मुआवजा ना करना जो हम भूल गए या जो हमसे ख़ता हो गई। अब हमारा अगला प्रोग्राम क्या है, वो ये प्रोग्राम है, और तू हमारे को क्या करना, काफिरों के ऊपर फौक़ियत देना। यानी जब तक आप काफिर कौम के ख़िलाफ़ उठेंगे नहीं, मुसलमान को मेराज मिलेगी नहीं। अब मुसलमान भले सोचता रहे कि हो जाएगी मेराज, हो जाएगी कि मैं ये बना लूँगा तो मेराज हो जाएगी, नहीं, मेराज तैयार है तो बना सकते आप। मेराज जिसको कहा जाता है ना, वो कब है, उसी में कि फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, कि अल्लाह हमें काफिरों के ऊपर गलबा अता फरमा, तब आपको नुसरत मिलेगी, तो मुसलमानों को मेराज हासिल होगी। आज हमने क्या किया, वो फ़लसफ़े को हटा दिया। यानी कोई भी महफिल हो, यानी कोई भी हमारे मजहबी त्यौहार होते हैं ना, तो आप ये देखें कि जो इबादत के त्यौहार हैं वो अल्लाह ने रखी सारे रात में है। यानी लैलतुल क़द्र आएगी तो वो भी लैल है, लैलतुल बरात, शब बरात, लैलतुल मेराज, वो सब है। तो सब रातों में ये अल्लाह ताला ने दिए कि रात के प्रोग्राम देता है कि जब दुनिया अंधेरे में होती है तब अल्लाह वाला अपना काम लेके खड़ा करता है, फिर अल्लाह वाला अपना काम लेकर खड़ा होता है, ताकि सब अंधेरे में सब बोलते हैं हाँ कुछ नहीं है। हज़रत क़िबला ने फरमाया ना कि जो अल्लाह वाला होता है तो वो उसका काम दुनिया को दिखता है क्या, जब चलता है फिरता है उठता है बैठता है तो सब बोलते हैं सब पागल है, जाहिल है कोई। तो सब अल्लाह वाला जो होता है सबकी नज़रों में अंधेरे में रहता है, पता ही नहीं चलता कि ये भी खड़ा होकर कुछ कर जाएगा। फिर जब वो खड़ा हो जाता है अल्लाह वाला, ओहो, फिर समझ में आता है कि भाई हमसे तो ये गलती हो गई, हम तो समझते थे ये कुछ भी नहीं है, तो ये अंधेरे में होते, तो ये सारे इनकलाबात आते हैं। आज क्या किया आपने, तो वो त्यौहार जितने भी आए और जितने भी आते हैं, हम सिर्फ क्या करते हैं, उसकी वो बातें बयान करते हैं जिनसे इर्तिका के वो मामलात हासिल नहीं हो सकते। सब आगे शब बरात आएगी तो शब बरात में वो 500 नमाज़ें पढ़ लो ना, फला नमाज़ें पढ़ लो, 500 साल के गुनाह माफ़, 600 साल के गुनाह माफ़। अब क्या सहाबा कराम को नहीं पता थी? सब पता थी, लेकिन अब आप कहाँ कौम को इन चक्करों में लगा के आपने कर दिया। अरे भाई शब बरात है क्या, वो बता दो ना। अब आपको भी नहीं पता, आपने भी एक रिवायत चलती आई, आपने कभी नहीं सोचा, तदब्बुर नहीं किया, तो आप फंस गए। अब आप समझे कि शब बरात का मतलब ये है। यानी आज किसी को भी बोलो शब बरात, किसी बच्चे को पूछो शब बरात किसको कहते हैं, बोले शब बरात वही जिसमें कब्रिस्तान जाते हैं और जिसमें हलवे बनते हैं, पटाखे फोड़। अब लेटेस्ट हो गया, तो वो कहते हैं ना आई है शब बरात बड़ी धूमधाम से, अरे मुर्दे भी ज़िंदा हो गए हलवे के नाम से। तो बोले तो वो तो मुर्दे भी ज़िंदा हो जाते हैं क्योंकि शब बरात बड़ी धूमधाम से आई। तो ये शब बरात हमारे अहले सुन्नत वालों ने समझाई लोगों को, तो उसके चक्कर में जो दूसरे वाले हैं उन्होंने बोला भाई शब बरात तो होनी नहीं चाहिए, ये तो है बिदअत, ये तो शिरक है, फला है, ये है, वो है, बगड़म शकड़म। मैं कह भाई अल्लाह वालों ने शब बरात बड़ी धूमधाम से बनाई, ऐसे नहीं बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब हमें भी फ़ख्र है कि हमारे बाप दादाओं ने भी इसी तरह से बनवा के दी हमको, और औलिया अल्लाह ने बड़े धूम से बनाई शब बरात, और इंशाल्लाह बनाएंगे जिनको समझ में आएगी। और जिनको समझ में नहीं आएगी वो बेचारा ये बोलता रहेगा कि पटाखा फोड़ना जायज़ नहीं, वो बोलेगा हलवा पकाना जायज़ नहीं, वो बोलता है मना नहीं जायज़ नहीं, ये करता है। तो तकलीफ़ क्या है कि हमने हर जो हमारी वो थी रिवायात हैं उनका बेड़ा गर्क कर दिया। ना हमने मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाने की कोशिश की, सिर्फ मेराज को मैंने कहा ना, या तो हमने ज़मीनों पे घुमाया या आसमानों पे घुमाया, लेकिन इस दुनिया पर नाफिज करने की कभी बात नहीं करी। मुसलमानों की इर्तिका के लिए कभी हम शायद कोशिश नहीं कर रहे। यही तकलीफ़ है और यही वो कमज़ोरियाँ हैं जो आज हमें नहीं बढ़ने देती। आज आप देखो वो औरत मार्च के नाम पर सुबह, अब आप सबके हाथ में चैनल आते हैं
सबको फेसबुक पे आ रहा है, सबको व्हाट्सएप पे आ रहा है कि क्या क्या हरामीपन हो रहा है और क्या क्या मामलात हो रहे हैं। अब आप टीवी पे बोल लो, सोशल मीडिया पे बोल लो कि जी फलां है और हम यूँ नहीं करेंगे और वो नहीं करेंगे, फलां क्यों बोलो भाई? वो शैतान खुला बोल रहा है मैं तो ये कर रहा हूँ, जा कर ले, उखाड़ सकता तो। लेकिन बात क्या है कि जब एक है ना डंडा जो होता है वो सबसे बड़ा जो है वो सिपाही जो होता है, पुलिस वाला, सबसे बड़ा जो वो डंडा ही है उसका। एक डंडम जो होता है ना, हाँ, तो वो 10 गुण के ऊपर भारी होता है, संस्कृत में मुहावरा है। तो आप डंडा उठाए ना, आप उठाते, आप बन के खड़े होते मुजाहिद, तो किसकी हिम्मत थी? नहीं है, आपको है ही नहीं। वो आपने लोगों को इसी चक्रों में लगा दिया कि वो बोल रहा है वो मोमबत्ती माफिया, तो फलां माफिया। भाई वो तुम बोलते रहो, क्योंकि आप कितने भी उनके ऊपर बोल लो उनको कोई असर नहीं होना, क्योंकि वो आपकी सुनने के लिए थोड़ी आए हैं। वो तो अपने प्रोपेगेंडा लेकर आए, उन्होंने वो काम करना है। आपने उसके अगेंस्ट में क्या किया है? हिम्मत खड़े होते। जब आपको पता था पिछले साल भी ये हुआ, तो इस साल पे जिस जगह पे उनको मार छूना था उस जगह पे आप जलसा रख लेते, कोई सीरत नबी का जलसा रख लेते हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की शान में कोई जलसा रख लेते। आप करो, आप तो 100-150 औरतें थी, क्या करते हो? लेकिन नहीं, मतलब ये कि आप घबराते हैं ना, इसलिए घबरा रहे हैं आप, इसलिए क्या कि वो बाहर के लोगों को आप जवाब नहीं दे सकते। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ क्यों है? क्योंकि आप मकरूज़ हैं, आपके ऊपर जो है कमीने लोग मुसल्लत है, जो खा के ख़त्म कर दिया जिन्होंने। तो तुर्की के अंदर क्यों नहीं होता? नाइजीरिया में क्यों नहीं होता? वहाँ पे कोई करके दिखा, वो ठग से गोली मार देंगे वहाँ पर लोग, किसी की हिम्मत। यहाँ पे आपने बोला नहीं भाई आज़ादी है, तो आज़ादी में तो फिर यही होता है। तो भारत अल्लाह तबारक व तआला बस हम सबको लिए आसानी की मामलात करे। आज शब मेराज के हवाले से और नमाज को हमने मिलाकर कोशिश करी कि कुछ नुकात को बयान कर सके। तो उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब के दिलों में इसके हक़ाइक़ को समझने की और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में माफ़ी के ख्वासगार हैं कि जो कुछ बयान के दौरान हमसे गलती हुई, जो हमसे कोताही हुई, अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा। अल्लाह पाक इसमें जो हक़ है, जो सच है, इसको कबूल करने की ताकत अता फ़रमा। अल्लाह पाक हम सब के लिए ऐसे मामलात फरमा दे कि जिसमें हमारे लिए दीन की राहें आसान हो जाएँ। अल्लाह ताला दीन का बोलबाला फरमा। अल्लाह पाक कुफ्र का मुँह काला फरमा। अल्लाह पाक दीन का बोलबाला फरमा। अल्लाह पाक कुफ्र का मुँह काला फरमा। अल्लाह पाक हमसे वो काम ले जिससे तू और तेरा हबीब हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाहुम्मा इज़्ज़तल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा हाफ़िज़ना व अंता खैरुल हाफ़िज़ीन, अल्लाहुम्मा अरहमना व अंता खैरुर राहिमीन, या रहमान या रहीम या करीम इस्तग़ीसु बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही नूर अर्शिही ज़ीनत फ़र्शी मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।